क्या लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के संस्कारों का मर्डर हो रहा है? क्या भारतीय संस्कारों का मर्डर हो रहा है? क्या लिव इन रिलेशन जायज़ है? बेशक ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े होने के बाद यह मामला फिर से जिंदा हो गया हो, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के साथ दर्जनों ऐसे मामले हुए हैं जहां लड़कियों को प्रताड़ित होना पड़ा। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद लड़कियां औंधे मुँह गिरी हैं और कहीं न कहीं उनका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एस.के. शर्मा आपको बता रहे हैं कि संस्कारों की कमी की वजह से लिव इन रिलेशन में रहना कितना घातक है, माता पिता को क्या करना चाहिए और लिव इन रिलेशन जैसे जघन्य संस्कार को खत्म होने की जरूरत है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, रोजाना खबर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी का अभिनंदन। स्वागत करता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी एक बहुत ही गंभीर एक मुद्दा उठा हुआ है श्रद्धा हत्याकांड का, जिसमें कि उसके प्रेमी ने 35 टुकड़े करने के बाद वो फेंक दिए हैं। जांच चल रही है, आगे क्या होगा ये एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये क्यों हुआ हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज से 25-30 साल पहले जो हमारे अपने माता पिता का टाइम था, उस समय जो रिश्ते किए जाते थे शादी के लिए, लड़का या लड़की को केवल माँ बाप कह देते थे भाई हमने ये लड़का पसंद कर लिया या लड़की पसंद कर ली, और उसके साथ वो जीवन बिताते थे और वो सही चला। देखिए अपवाद छोटे मोटे हैं, उनको छोड़ दीजिए। शिक्षा बढ़ी, विकास हुआ, और एक स्थिति फिर यह है कि नहीं जी, लड़का लड़की दोनों बात करना चाहते हैं और मिलेंगे और तब रिश्ता फाइनल होगा। यहाँ तक भी थोड़ा ठीक था। शिक्षा का और विकास हुआ और एडवांसमेंट आया, शिक्षा बढ़ती गई, संस्कार गिरते गए, और एक स्थिति अब ऐसी आई कि नहीं जी देखिए, लड़का जो है हमारा वहाँ जॉब करता है, लड़की वहाँ जा करके मिल के आए या लड़का उधर मिलना आएगा, और फिर ये थोड़ा सा घूमेंगे, जिसको हमने नाम दिया डेट का, कि भाई डेटिंग करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अब और भी विकार संस्कृति के आए, हमारे विचारों में आए, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उन्होंने जो है अपना अधोगति को प्रारंभ करना शुरू किया, गिरना, और वो गिरते गिरते यहाँ तक पहुँचे कि उसके बाद एक स्थिति अब आई है कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। लिव इन का मतलब समझ रहे हैं आप? लिव इन का मतलब यह है जैसे क्रिकेट में सट्टे को लीगलाइज करने के लिए आईपीएल खेला जाने लगा या और भी देशों की लीग चलने लगी ताकि सट्टे को ठीक से हम लीगलाइज कर सकें। ऐसे ही वैश्यवृत्ति को जो लीगलाइज करने का एक तरीका ढूंढा लोगों ने, वो ढूंढा लिव इन रिलेशनशिप का। तो सबसे पहली बात तो मैं इसमें दोष दूंगा, ये श्रद्धा का दोष नहीं है, हमारे और आपके जैसे माँ बाप का है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। और संस्कार विहीन शिक्षा बिल्कुल वैसी है जैसे कि बगैर फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग बना दी गई हो, फाउंडेशन ना हो, एक दिन वो बिल्डिंग गिर जानी है। ऐसे मेरे बहुत सारे परिचित हैं विभूति जी, और बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ने गए, पैसा था उनके पास में, अच्छी पोजीशन पे है, नीट वगैरह क्वालिफाई करके वो जो है अच्छी मतलब मेडिकल कॉलेज से या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से वो शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। क्योंकि संस्कार हम ये मानते हैं, हम माँ बाप की, हमारे पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, तो हम संस्कार के भगवान को भी खरीद लेंगे। यहाँ तक की बात है कि अभी देखिए, मैं इतना पढ़ लिखने के बाद में 25 साल मैंने सर्व किया डिफरेंट सिस्टम्स को, और तब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया केवल इसलिए कि मैं लोगों को कुछ संस्कार की बात कर सकूं, संस्कार दे सकूं, उनको मोटिवेट कर सकें। फिर भी कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का मूर्ख बना रहे हैं, हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं, जबकि ये उल्लू बनाना नहीं है। हम संस्कार की तरफ जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ माँ बाप संस्कार भी दें, जिसको आप लोग ये मानते हैं, जो तथाकथित पैसे वाले लोग, जो धनाढ्य लोग हैं, या जो कल्चरल डेवलपमेंट में चले गए, वेस्टर्नाइजेशन में चले गए, वो ये मानते हैं कि ये सब बेकार है, निरर्थक है, जबकि यही सबसे बड़ा अर्थ है। मैं केवल यही कहूँगा, जो लोग अपनी जड़ों को छोड़ करके चले गए वो फिर चले ही गए, वो संस्कृति चली गई, वो सभ्यताएं चली गई। मैं बस केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना समझाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पंख तो जरूर लगाएं, लेकिन ऐसे सपने ना दिखाएं जहां जीवन का अंत कुछ भी नहीं है सिवाय बर्बादी के। यहाँ माँ बाप को भी अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा, संस्कार देने होंगे, क्योंकि कई लोग इसमें मजहबी रंग भरते हैं।
आप ये सोचिए, मतलब उस लड़के ने, उससे पहले भी उसकी 4 गर्लफ्रेंड रही हैं, तो क्या वो अंधी थी? भाई ये तो इन लड़कियों को भी तो सोचना चाहिए कि आप अपनी मर्यादाओं में रहें, और कहीं ना कहीं हमारे जो समकक्ष जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं बच्चियों के, वो अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा जरूर दें और उन पर विजिलेंट भी रहें। उनको देखें भी हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। एक क्लब कल्चर और आ गई कि माँ बाप अलग क्लब में चले गए हैं, या जो है अपने बच्चों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, बच्चों को अच्छी सोच दें, अच्छी सभ्यता दें, उनको दान की सीख दें, अच्छे तीर्थ स्थानों पर लेकर के जाएं। दान से मतलब ये नहीं है कि आप पैसे जाकर के किसी मंदिर के दान पात्र में डालें, या मस्जिद में डालें, या गिरजा घर में डालें। दान का मतलब है कि गरीबों की सेवाएं करें, कोढ़ियों की सेवाएं करें, अंध जो लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनकी सेवाएं करें, या जो जिनके अंग भंग हैं, या पशुओं की सेवाएं करें, ताकि उनके अंदर एक मानवता जागे। ये एक मानवता का विभत्स रूप ही तो है कि एक लड़के को बिल्कुल भी दया नहीं आई, उसने एक बच्ची के जो है 35 टुकड़े कर डाले। तो ये दोनों तरीके के क्रूर चेहरे हैं। क्रूर मानवता का भी चेहरा क्रूर है, और संस्कारों को भी हमने क्रूरता की भेंट चढ़ा दिया। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आपके चैनल से केवल लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के साथ एक मित्रतावश पेश आना होगा। उनको बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सपने ना दिखाएं, उनको मर्यादाओं में रहना सिखाएं, उनको शादी का मायने सिखाएं। शादी अपने आप में एक आश्रम है। ये ब्रह्मचर्य, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, वैसे भी गृहस्थ आश्रम है। इस आश्रम की अच्छी से शिक्षा दें। इस आश्रम को एक हंसी का पात्र ना बनाएं। शादी विवाह को ये ना समझें, जैसे देखिए हम जन्म लेते हैं तो हम अपने माँ बाप का चयन नहीं करते, प्रकृति चयन करती है। वैसे ही जब हम शादी करते हैं तो उसको निभाएं। कई लोग मेरी जान पहचान में ऐसे 2-2, 3-3 तलाक लेने के बाद में नई शादी कर रहे हैं, या एक वाइफ पसंद नहीं आई तो दूसरी वाइफ से जो है फिर अपना रिश्ता जोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? गलत है। आप क्या संस्कार दे रहे हैं फिर जिस समाज को? तो समाज भी वही लौटाता है जो हम समाज को देते हैं। तो आजकल हम समाज को दे भी तो गलत चीज़ें रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें कहीं रोकनी पड़ेगी, मर्यादित रिश्तों में रहना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और अंत में चलते चलते मैं केवल यही बात कहूँगा कि बच्चों को आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें। पैसे का गुरूर उनमें मत भरिए। आप उनमें स्टैंडर्ड नाम की जो एक ये बीमारी फैला रखी है, जो आप ये मानते हैं कि ये नीची श्रेणी का है, ये ऊंची श्रेणी का है, ये सब बांटना बंद कर दीजिए आप। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर। हाँ, बच्चे को ये जरूर बताइए, तो मैं सभी से कहूँगा कि आप रिश्ता अपनी जाति में ही करें, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या है ना, एक पर्टिकुलर जाति का एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम कैरी फॉरवर्ड होता है फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जाति और धर्म में ही रिश्तों को आप बांधें। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ दीजिए। ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके की वैश्यवृत्ति को लीगलाइज करना है, लिव इन रिलेशनशिप। इस लिव इन रिलेशनशिप का बहिष्कार करें, इसको रोकें, इसको खत्म करें। और माँ बाप बड़े खुश होते हैं कुछ लोग कि हमारा बच्चा लिव इन में रह रहा है। ये चीज़ें बहुत गलत है। तो मैं तो इस चीज़ का पूरा विरोध करता हूँ, और बाकी सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने बच्चों को सुधारिए। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।